नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दर्शकों, हम रोज लेकर आते हैं आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे आज क्या नया होने वाला है आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका दैनिक राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दर्शकों, आप सभी पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो बस देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आज का आपका दैनिक राशिफल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि क्या कहती है आज के दिन किस्मत आपकी, कैसी रहेगी आज आपके ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए, शुभ बनाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें क्या करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे बुधवार के दिन किए जाने वाले कुछ सरल से उपाय के बारे में जो आपके जीवन में ला सकते हैं, आपके घर में ला सकते हैं सुख, शांति और समृद्धि। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वह है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको बहुत से नए अवसर मिल सकते हैं, नए चांसेस, न्यू चांसेस मिल सकते हैं, जिनसे आपके जीवन में तरक्की हो सकती है, उन्नति हो सकती है। यदि आप किसी की बात से नाराज हैं तो आज का दिन उस व्यक्ति को माफ करने का है। कोशिश कीजिएगा अपनी नाराजगी को दूर कर सके और बदलती सोच के साथ में आज के दिन तालमेल बैठाइएगा। आज के दिन की सफलता के लिए अनाथ आश्रम में दवाइयों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कई बार हमारी लाइफ में ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल शून्य हो गया हो, गतिहीनता आ गई हो, जीवन रुक से सा गया हो। ऐसी स्थिति आपके साथ भी चल रही है, लेकिन भगवान पर विश्वास रखिए, बहुत ही जल्द ये जो गतिहीनता है, जो शून्य वाली जो स्थिति है, ये रुकावट वाली जो सिचुएशन है, वो बहुत जल्द दूर होने वाली है। वर्किंग एरिया में जो सिचुएशंस हैं वो आपके फेवर में बनने वाली हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि किसी के लिए आप कब, कहाँ और क्या बोल रहे हैं, इसका आपको ख्याल रखना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मुख से निकली जो बात है वो गलत प्रसंग में ले ली जाती है, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमको फिर देखने को मिलता है। सो वी हैव टू बी केयरफुल। आज के दिन की सफलता के लिए चावल मूंग का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने वर्किंग एरिया में जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी मत होने दीजिएगा। जब आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी होती है तो फिर वो आपके काम में बाधा भी उत्पन्न होती है। आप में किसी भी चीज़ की कमी नहीं, यू आर द परफेक्ट पर्सन। सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, आगे बढ़िए, सफलता आपका इंतजार कर रही है। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी जी में जल का अर्पण कीजिएगा, परिक्रमा कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशि की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, गिरधारी जी हैं चूरू से। इनकी जन्म की तारीख है 15/11/1980 और इनके जन्म का समय है दोपहर का 1 बजे का। गिरधारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। गिरधारी जी, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी, लगता है कि कुछ तकनीकी कारणों के चलते उनका संपर्क हमसे नहीं हो पा रहा है। वो अपनी शादी के बारे में जानना चाहते थे। देखिए गिरधारी जी, आपकी अगर जन्म कुंडली की हम विवेचना करते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आपका धनिष्ठा नक्षत्र का जन्म है, मकर राशि है आपकी। नाम आपका जिस राशि पे है उसी राशि के ऊपर रखा गया है। द बेसिक प्रॉब्लम जो आपके साथ वो ये है कि आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में जो विवाह का घर होता है वहाँ पर राहु बैठा है, कालसर्प दोष बना हुआ है, राहु बैठा है और वो भी चंद्रमा के घर में। कालसर्प दोष बना हुआ है, सीवियर कालसर्प दोष है, वो भी विवाह के स्थान से। राहु जिस घर में बैठता है उस घर को फ्लक्चुएट करता है।
अप एंड डाउन करता है। तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु जो है वो आपकी लाइफ में आपके मैरिज हाउस को फ्लक्चुएट करता है। या तो विवाह होता नहीं है, विवाह हो जाए तो विवाह का पूर्ण रूप से सुख प्राप्त नहीं होता है, पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद होना, अलगाव होना, इस तरह की चीज़ें करवाता है। तो सबसे पहला काम तो यह है कि आपको कालसर्प दोष की शांति करवानी है। उज्जैन चले जाइए, किसी भी पक्ष की पंचमी तिथि हो उस दिन आपको सर्प दोष की शांति करवानी है। दूसरा, आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य नीच का है, शुक्र नीच का है। शुक्र जो विवाह के घर का कारक होता है वो भी आपकी जन्म कुंडली में नीच का होकर बैठ गया है। कुल मिला के कालसर्प दोष का होना, साथ में सूर्य का नीच का होना और शुक्र का नीच का होना आपके जीवन में, आपके भाग्य में रुकावट उत्पन्न करता है। 10 वर्ष से कम की बच्चों को 27 शुक्रवार तक हर शुक्रवार कुछ ना कुछ गिफ्ट प्रदान कीजिए। नियमित रूप से सूर्य भगवान की आराधना कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए और नवग्रह शांति करवाइए। तत्पश्चात में ही आपको पूर्ण रूप से विवाह का सुख प्राप्त होगा। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, अलका जी हैं झालावाड़ से, जो कि अपनी पुत्री सोनिका के लिए जानना चाहती हैं। सोनिका की जन्म की तारीख है 24/10/1991 और उनके जन्म का समय है रात का 10:50 का। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्ते। जय श्री कृष्णा बेटा। हाँ, अरे ये सोनिका जैन के शादी के बारे में पूछना था। इसके जहाँ भी हम रिश्ते देखने जाते हैं तो हमको पसंद नहीं आता है, सामने वाले को सब जम जाता है। 3 साल हो गए हमको देखते देखते। तो आपको पसंद नहीं आता है या बेटी को पसंद नहीं आता? बेटी को तो अभी तक दिखाया नहीं। आप ही रिजेक्ट कर देते हो पहली स्टेज पे? नहीं, मतलब जहाँ लड़का जमता है तो घर नहीं जमता है, घर जमता है तो लड़का नहीं जमता है, गाँव नहीं जमता है। देखिए अलका जी, आपकी बच्ची सोनिका की जन्म कुंडली वैसे बहुत अच्छी है। इसकी जन्म कुंडली में चूंकि मंगल की महादशा चल रही है, भरणी नक्षत्र का जन्म है, अगले वर्ष मार्च 2017 के पश्चात में इसका विवाह का योग बनता है। 4 महीने बाद में 2017 के अंत तक इसका विवाह हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसकी जन्म कुंडली में इसके भाग्य स्थान का जो मालिक है शनि, वो स्वग्रही होकर बैठा है, लेकिन दाम्पत्य घर के अंदर राहु बैठा है, वो भी गुरु के घर में चंडाल योग बनाता है। राहु अनवांटेड हर्डल्स लेके आता है, अनावश्यक रुकावटें लेके आता है। तो विवाह के घर में जब राहु बैठ जाए, पति के घर में राहु बैठ जाए, तो विवाह में अनावश्यक विलंब करवाता है। उपाय के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, 2 चीज़ें करनी है। एक तो सबसे पहला काम यह है कि इस बच्ची को बोलिए कि नियमित रूप से तुलसी जी की आराधना अवश्य करें, तुलसी जी की परिक्रमा अवश्य करें। दूसरा, रविवार को पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो दाल की कचौरी, दही और इमरती अवश्य चढ़ाएं। तीसरा, नियमित रूप से सूर्य आराधना करनी, क्योंकि इसकी जन्म कुंडली में सूर्य नीच का है। सूर्य नीच का होता है तो जीवन में यश, मान, वैभव में कमी करवा देता, अपयश दिलवाता है। तो यदि आपको जीवन में मान सम्मान चाहिए तो इस बेटी को समझाइए कि आज से ही सौगंध खा ले कि नियमित रूप से सूर्य आराधना अवश्य करेगी। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ हो सके तो वो भी अवश्य करे। अगले वर्ष इसके विवाह का योग बन रहा है और कुंडली मिला के विवाह कीजिएगा, अच्छे ग्रहों को देख के विवाह कीजिएगा। बाकी इसकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, अच्छे घर में जाएगी। हमारा शुभ आशीर्वाद इस बच्ची के साथ है। पंडित जी, अभी के लिए भीलवाड़ा से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, निर्मला जी हैं। इनकी जन्म की तारीख है 29/11/1978 और उनके जन्म का समय है शाम का 6:10 का। निर्मला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस कार्यक्रम में अपना सवाल पूछिए। हाँ जी पंडित जी नमस्कार। जय श्री कृष्णा बेटा। आज मैं ये पूछना चाहती थी कि मेरे गवर्नमेंट जॉब का योग है क्या? वैसे मेरा जीवन बहुत संघर्ष में है शुरू से, तो कैसा रहेगा आने वाला समय? देखो बेटा निर्मला, सबसे वैसे अगर देखा जाए तो 2 समस्याएं जो हैं, एक तो आपका जो भाग्येश है, लक हाउस का जो ऑनर है, और नौकरी के घर का जो स्वामी है शनि, वो शत्रु घर में बैठा है, सूर्य के घर में, और साथ में आप शनि की 7.5 से पीड़ित हो रही हैं। नो डाउट आप सेल्फ मेड हैं, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में गुरु उच्च का है। आप सेल्फ मेड हैं, अपने बलबूते पे जीवन में बनेंगी, जो कुछ भी बनी है और आगे भी जो बनेंगी अपने बलबूते पे। आपकी बात सही है कि आपने जीवन में संघर्ष झेला है, क्योंकि आपका भाग्य जो है वो आपका कहीं ना कहीं साथ नहीं देता है। ऊपर से शनि की 7.5 और चंद्रमा का नीच का होना आपकी जन्म कुंडली के अंदर। कुछ सरल उपाय मैं बता देता हूँ। आपका जो प्रश्न था, मूल रूप से जो प्रश्न था सरकारी नौकरी,
हमें नहीं लगता बेटा कि आपके सरकारी नौकरी का योग बनता है। आप कोई व्यापार शुरू करें, लोहे से संबंधित नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, लोहा ये नहीं होना चाहिए। आप फैंसी आइटम से रिलेटेड, कॉस्मेटिक आइटम से रिलेटेड, लेडीज़ आइटम से रिलेटेड, इस तरह का यदि ज्वेलरी से रिलेटेड इस तरह का यदि आप काम करती हैं तो यू विल बी मोर सक्सेस, आपको सफलता मिलने की ज़्यादा संभावना है। आपके प्रॉफिट हाउस का जो ऑनर है गुरु वो उच्च का है। आपके नाम से यदि कोई काम किया जाए तो उसमें लाभ ही लाभ है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। चंद्रमा नीच का है, इसलिए सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद कर दीजिए। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन धारण कर लीजिए। सोमवार से नियम बांधिए, 8 चांदी का चंद्रमा खरीद लाइएगा, 8 पीस, जो बच्चों को गले में पहनाते हैं। हर सोमवार को एक एक चंद्रमा शंकर भगवान के मंदिर में जाके चढ़ाने हैं आपको, ठीक है। ऐसे 8 सोमवार तक आपको करना है, एक एक चंद्रमा चढ़ाना है। निश्चित तौर पे आपकी जो लक फैक्टर में जो फ्लक्चुएशन है वो खत्म होगा और जीवन में स्टेबिलिटी आएगी, शांति आएगी। तो चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज क्या कुछ खास है कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले सभी जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज मन में बेचैनी बनी रह सकती है। ये मन ही हमारी चीज़ ही ऐसे बनाया है भगवान ने कि बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है छोटी छोटी बात को लेकर भी। कई बार जब सिचुएशन हमारे जैसी नहीं होती तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारी फितरत है कि हम चाहते हैं कि हर चीज़ हमारे हिसाब से हो, और जब वो नहीं होती है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप चिंता मत कीजिए, एफर्ट्स कीजिए। आपके जो एफर्ट्स हैं उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। आपका ईमानदारी से जो काम किया हुआ है उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा सरसों के तेल का दीपक जलाकर। अगली जो राशि है सिंह राशि। वर्किंग एरिया में आज आपकी जो एफिशिएंसी है, आपकी जो क्षमता है, उसके ऊपर फोकस करिएगा, ध्यान रखिएगा। संदेह मत कीजिएगा अपने आप पर, क्योंकि आप में कोई कमी नहीं है। बॉस या आपके जो भी सहकर्मी आपके साथ में सहयोगी हैं, यदि वो आपको आज क्रिटिसाइज करते हैं, किसी बात पे आपकी निंदा करते हैं, तो उसको अपने दिल से मत लगाइएगा। अच्छे समय का इंतजार कीजिए। आज के दिन की सफलता के लिए छोटे बच्चों को फलों का दान कीजिएगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, ध्यान रखिए, किसी भी लक्ष्य के पीछे भागने की बजाय हमें ये जानने का प्रयास करना है कि जो भी हमने गोल डिसाइड किया है उसे पाने का सही रास्ता क्या है, और अगर हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं उसमें क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं, और यदि रुकावट आ जाए तो उसका समाधान क्या है। दूसरे शहर भी जाते हैं तो हम तैयारी करते हैं, अटैची जमाते हैं, सब सोचते हैं वहाँ क्या क्या करना पड़ेगा। तो जब भी आप कोई भी लाइफ का कोई भी फैक्टर हो, आप उसकी तैयारी कीजिए, प्लस माइनस सारे पॉइंट को ध्यान से रख के, सोच समझ के ध्यान से की गई जो तैयारी होती आपकी यात्रा को तो सफल बनाती है, आपकी जीवन यात्रा को भी सफल बना देती है। आज के दिन की सफलता के लिए मंदिर में मटके का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक, खबर आपका ही मचाएगा। जल्द वापस लौटते हैं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में।